गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का ही एक टॉपिक उठाते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और इसी में आगे हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे 2 नंबर में एक सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रा क्या होता है लिखें। 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र है क्या। तो मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं कि प्लस क्यू एक आवेश है। तो इस आवेश के नजदीक में हम किसी अन्य आवेश को जब लेकर आते हैं तो उस पे या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पर। यानी कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इधर से हम कोई अन्य प्लस चार्ज को लेकर आएंगे तो इस पर प्रतिकर्षण लगेगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इस पे आकर्षण लगेगा। यानी कि चार्ज की प्रकृति पे डिपेंड करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। लेकिन इतना तो फिक्स है कि दोनों प्रकृति में से कोई भी, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा। तो लेकिन बात है कि कहाँ तक, जैसे कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, इससे हम मान ले कि यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू है, तो इस पे आकर्षण लगेगा, तो इसके बीच में कुछ दूरी होगा। लेकिन यदि इस दूरी को और हम बढ़ाते जाएं, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे है, अब इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट पे लेकर जाते हैं, फिर इसको मान ले सी पॉइंट पे लेकर जाते हैं, तो ये प्लस क्यू चार्ज है जो इस पे आकर्षण बल लगा रहा है, ये माइनस क्यू पे आकर्षण बल लगा रहा है। तो बात है कि कितना दूरी तक ये बल लगाएगा। एक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं तो जाकर ये बल खत्म होगा। तो देखते हैं कि ये जो आवेश है इसका कुछ एरिया होगा। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह एरिया जिस एरिया में किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो यह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये आवेश है तो ये आवेश के मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, इस एरिया में ही कोई अन्य आवेश आ रहा है तो इस आवेश पे आकर्षण या प्रतिकर्षण लग रहा है। जैसे ही इस एरिया के बाहर हम आवेश को लेकर जाते हैं तो उस पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, तो यह क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वही किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर डायग्राम से समझे तो मान लेते कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, इसमें किसी अन्य आवेश मान लेते कि माइनस क्यू को लेकर आए तो इस पर क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। तो यह एरिया ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि अब ये मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो लेकर आए तो इस पर एक बल लगेगा। तो इसी पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब डिफिनेशन देखेंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। इसी से आगे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये क्या है, तो इसी से रिलेटेड है कि ये मान लेते हैं कि क्यू चार्ज था, इसके चारों ओर का यह विद्युत क्षेत्र था।
अब इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को लेकर आए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हमको एक परीक्षण आवेश के बारे में जानना होगा। परीक्षण आवेश, यह एक ऐसा आवेश होता है, एक ऐसा एकांक धन आवेश होता है, ठीक है, एकांक धन आवेश, जिसके उपस्थिति से इस विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे ही परीक्षण आवेश कहते हैं। तो किसी एक परीक्षण आवेश को जब अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, मान लेते हैं स्मॉल क्यू को इस परीक्षण आवेश है और इसको हम इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आए, तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के द्वारा इस पर जो बल लगता है, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के द्वारा जो परीक्षण आवेश पर बल लगता है, उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर इसका डिफिनेशन देखें तो एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्षेत्र के किसी बिंदु द्वारा लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर इसको हम इक्वेशन के थ्रू देखें, इसका फॉर्मूला देखें, तो और एक पॉइंट देख लेते हैं कि इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई द्वारा दर्शाते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एफ क्या है? तो किसी बिंदु द्वारा, मान लेते यही बिंदु है, तो इस बिंदु के द्वारा इस परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है, तो एफ है कि इस बिंदु के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल है, और अपॉन क्यू क्या है? तो अपॉन जो क्यू है वो एक परीक्षण आवेश है, यानी कि ई इज इक्वल टू एफ बटा क्यू। ये हो गया फॉर्मूला। अगर यहाँ से इसका मात्रक देखें, मात्रक, तो एफ अपॉन क्यू है, तो एफ यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन, अपॉन में क्यू क्या? आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई का जो मात्रक होगा, मात्रक वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा, और ये हो गया उसका फॉर्मूला, और ये मात्रक है। तो हम लोग आज देखें कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अगर लाते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के द्वारा एकांक परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम लोग ई द्वारा दर्शाते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू। इससे अगर यहाँ मात्रक निकालना चाहें तो ई का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। और एक पॉइंट अगर इसमें नोट करना चाहें तो ई एक सदिश राशि है। ई क्या? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखें। इससे 2 नंबर के सवाल आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि ई कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, ठीक हो। तो इसको नोट कर लीजिए। और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे किसी एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।